भारत एक धर्म प्रधान देश है और भारतीय परंपरा में जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसको सामूहिकता से जोड़कर देखा जाता है। सामूहिक रूप से सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम को मनाना ये भारत की परंपरा है। आज हम एक ऐसे ही धार्मिक आयोजन की आपको जानकारी अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से दे रहे हैं, जहां पर एक ही दिन में खास तौर से हनुमान जयंती के दिन 1.5 से 2 लाख जो भक्त हैं, लोग हैं, वो भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। अगर आप नागपुर और आसपास के इलाके के हों तो आपने हनुमान जयंती के दिन टेकड़ी हनुमान मंदिर, नागपुर शहर का एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जहां पर प्रभु हनुमान के बाल स्वरूप मौजूद हैं। वहाँ वर्षों से ये परंपरा चली आती है कि हनुमान जयंती के दिन वो भंडारा खिलाते हैं। तो जहाँ पर ये प्रसाद तैयार होता है वहीं पर मैं, वो जो प्रसादालय है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े गंजों में इस तरीके से सब्जी और जो अन्य जो प्रसाद के पदार्थ हैं वो बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कद्दू है, यहाँ बैंगन रखा हुआ है, पुदीना है, पालक है। तो इस तरीके से बड़े बड़े गंज में ये जो है यहाँ पर खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा परिसर है। इस परिसर में सैकड़ों जो लोग हैं वो खाना बनाने के काम में लगे हुए हैं और हज़ारों किलो राशन यहाँ पड़ा हुआ है। सब्जी की ढीक लगी हुई है, टमाटर है, पालक है, इस तरीके से रखा हुआ है। कई जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, इसमें बहुत सारे वॉलंटियर हैं और कई जो हैं वो पेड वर्कर है। तो इस तरीके से हनुमान जयंती के दिन जो प्रसाद टेकड़ी हनुमान मंदिर के द्वारा दिया जाता है, तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 1.5 से 2 लाख भोजन करते हैं। दोपहर से शुरू होकर ये देर रात तक प्रसाद की परंपरा चलती है और इस तरीके से ये कामकाज चलता है और बड़ा भंडारा नागपुर शहर का हम इसे कह सकते हैं। तो हमारे साथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। ये बताएं कि हनुमान जयंती के दिन आप लोग जो ये आयोजन करते हैं प्रसाद का, दूर दूर से लोग यहाँ भोजन करने के लिए आते हैं, प्रसाद लेने के लिए आते हैं और लंबे समय से ये परंपरा चली आती है। तो ये जो आयोजन रहता है हनुमान जयंती के दिन इतने सारे लोगों को भोजन कराने का, इसका तैयारियां किस तरीके से आप लोग करते हैं? जय श्री राम। ये कार्य जो होता है हनुमान जी के देखरेख में होता है। यहाँ के स्वयं संचालक जो ये हनुमान जी है, उनके आशीर्वाद से हमारे सभी अपने बस्ती के सभी मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं और कोई सचिव नहीं है। यहाँ के अध्यक्ष सचिव हनुमान जी स्वयं हनुमान जी महाराज है। उनके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से ये सब काम होता है। हम चाहेंगे कि चलते चलते हम बात कर लें ताकि ये जो तैयारियां चल रही है उसका भी थोड़ा सा जो हमारे कैमरे में वो तस्वीरें कैद हो जाएंगी। ये बताएं कि जब 1.5 से 2 लाख लोगों के भोजन की तैयारी करनी पड़ती है तो कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? मान लीजिए कि आपको राशन इकट्ठा करना है, लेबर जो है उन लेबरों को आपको लेके आना है, तो ये तैयारियां कितने दिन पहले से शुरू हो जाती हैं? हम 1 महीना पहले यहाँ मंदिर के 30-35 लड़के यहाँ से जामसौली पैदल जाते हैं। अच्छा। वहाँ पैदल जाने के बाद वहाँ प्रसाद करते हैं और वहाँ से आज्ञा लेके फिर यहाँ के काम को हम लोग जुड़ते हैं। फिर पत्रिका छपाने के बाद में जो हमारे जो परमानेंट डोनर है उनसे मिल के और ये 1 महीना से सब लोग अपनी दुकानदारियाँ वगैरह सब बंद रख के इस काम में भिड़ जाते हैं और हनुमान जयंती तक सब लोग रात दिन यही मेहनत करते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि ये जो आयोजन होता है इसको पूरा अगर आप खर्चा बता पाएँ अनुमानित कि कितना खर्चा लग जाता होगा, अगर आप बता पाएँ तो? खर्चे का तो ऐसा है कि यहाँ जितना बोलो उतना कम है। तो भी 15-20 लाख रुपए से तो कम खर्चा यहाँ आता नहीं है। और यहाँ का तो वैसा कोई अंत ही नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई इतना कैसा लगता है। तो देखिए अभी हमने 5000 किलो का आटा इनको दिया है। जो वरुण से भाई आई है, ये लोग 100 भाई लाती है। ये 100 भाई की टीम है पूरी। ये कल 4 बजे से रोटी बनाने बैठी है तो कंटिन्यू रात भर सोए नहीं है लोग और अभी भी रोटी बना रही है लोग। तो इसके बाद में भी इतनी रोटी ख़त्म होने के बाद में इसके बाद पूड़ी का भोजन ये चालू होगा। तो बता नहीं सकते, यहाँ पे कोई गेसिंग नहीं कर सकता है कि यहाँ कितना पैसा खर्चा होता है करके। यहाँ का कोई लिमिट नहीं है पैसा खर्चा होने का। अब ये देख सकते हैं कि ये जो रोटियां हैं काफ़ी बड़ी बड़ी ये रोटियां हैं। तो ये जो रोटियां इस तरीके की बनाने के लिए
ये बाइयाँ एक्सपर्ट हैं क्या इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाने के लिए? क्योंकि हम घरों में देखते हैं हाँ। तो बहुत छोटी छोटी रोटियां बनती है। ये खास करके है ना बड़े ठेके लेते हैं रोटी बनाने के। ये वरुण अमरावती के तरफ से आती है, बड़े प्रोग्राम रहे, इनका ठेकेदार है हमारे पास में, वो ठेकेदार ये भाइयों को लाता है। ये खास रोटी बनाने के ही काम करती है और ये कम से कम 20 सालों से हमारे यहाँ पे रोटी बनाने आती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ माहौल है। चूल्हे में एक तरीके से रोटियां बन रही है लकड़ी में। यहाँ 2 मिनट खड़े होना मुश्किल है, आँख से आंसू आ रहे हैं और पूरी गर्माहट महसूस हो रही है। लेकिन ये जो महिलाएं हैं ये काम कर रही हैं और रोटियां बना रही हैं। तो ये जो आप लोग कुछ चंदा लेते होंगे, दान लेते होंगे, तो किस स्वरूप में आपको दान आता है और किस तरीके से लोग अपनी मदद आप लोगों तक पहुँचाते हैं? यहाँ पे ऐसा है कि लोग दिनों दिन यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। स्वयं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दूँ, अभी हमारे यहाँ पे एक छोटा हाथी जो बोलते वो भर के अनाज आया और हमने बोला उसको रसीद में भैया नाम बता कहाँ से लाया आपने, तो उसने बोला भैया ये हनुमान जी ने भेजे है और हनुमान जी के नाम से उन्होंने पावती फाड़ के ले गया। तो इस स्वरूप में भी यहाँ पे दान चंदा या अनाज सब्जी भाजी ऐसी ही यहाँ पे ज़्यादातर आती है। तो ये अज्ञात तरीके से भी जो है ये आप लोगों को दान मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पकौड़ी, अच्छा प्रसाद में क्या क्या यहाँ पर खाने वाली ये चीज़ें मेन्यू क्या रहता है? यहाँ सब पकौड़ी बनती है, मिठाई में चक्की बनती है, बेसन की चक्की, बेसन की चक्की खा बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ की। हाँ, स्पेशल है, देसी घी की बनती है और बड़े चाव से लोग वो खाते हैं। देसी घी की बर्फी का आनंद लेते हैं। मूंग पकौड़ी बनती है, आम की लौंजी बनती है, रोटी बनती है, सब्जी बनती है, दाल चावल कड़ी सभी प्रकार का यहाँ पर प्रसाद में जो हनुमान जी और बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। इसमें ना लहसुन है ना प्याज है, एकदम सात्विक और वैष्णवी शुद्ध भोजन। अच्छा, लहसुन प्याज नहीं रहती है लेकिन उसके बाद में भी खाना बहुत लाजवाब और स्वादिष्ट बनता है। ये आप देख सकते हैं कि रोटियों की ढीक पूरी रखी हुई है। इसको आप उठा के अगर दिखा दें तो इस तरीके से रोटियां रहती है और ये रोटियां फिर रात तक जो है वो प्रसाद के रूप में दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोटियों को एक कटर के माध्यम से इस तरीके से काटा जाता है। तो इस तरीके से ये जो टेकड़ी हनुमान मंदिर है उसके माध्यम से ये जो है इस तरीके से प्रसाद का व्यवस्था रहता है। तो नागपुर और विदर्भ का जो क्षेत्र है वो प्रसाद के लिए अपने आप में बड़ा विशिष्ट पहचान रखता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि नागपुर में प्रसाद में जो आलू भात और कढ़ी बनता है, वैसा आप घर में कितना भी ट्राई कर लें वैसा स्वाद आलू भात का आपको घर पे कभी मिल ही नहीं सकता है जो प्रसाद के रूप में। महाप्रसाद का जो आनंद है, महाप्रसाद जो बनता है उसमें पता नहीं क्या बात है। माता अन्नकूट डायरेक्ट वहाँ आकर के उसमें आशीर्वाद प्रदान करती है और इसी प्रकार से लोग प्रसाद का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी लगी हुई है, महिलाओं की भीड़, जेंट्स की भीड़। ये सभी लोग सिर्फ प्रसाद पाने के हिसाब से दर्शन करते हैं, फिर प्रसाद पाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। पहले ये होता था कि पहले थोड़ी सी अव्यवस्था भी ऐसी आप लोगों को कम ज्यादा महसूस होती होगी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी और अव्यवस्थाएं बहुत होती थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ये करने के लिए क्या किया? पहले उबड़ खाबड़ था पूरा। हाँ। और ये जो है ये भूमि रक्षा भूमि है, ये मिलिट्री के अंडर में डिफेंस की है, डिफेंस की जगह है। अब डिफेंस में होने के कारण इसके लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है। जो कामठी से हम परमिशन लेते हैं, लेखी परमिशन देते नहीं हैं, लेकिन ओरल मुखाग्र परमिशन देते हैं कि आप आपके प्रसाद का आयोजन करें। प्रसाद करने के बाद हम लोग उनकी जगह साफ सूफ करके क्लीन करके इसको वापस करते हैं। ये देखिए ये रक्षा भूमि लिखी हुई है यहाँ, तो ये मिलिट्री के अंडर में आती है। सिर्फ प्रसाद के उद्देश्य से ही इसको हमको वो लोग एक दो तीन दिन के लिए आयोजन करने के हिसाब से देते हैं इसकी परमिशन। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते होंगे कि जो हमेशा हर साल हनुमान जयंती के दिन यहाँ प्रसाद लेने के लिए आते होंगे। एक तरीके से आप लोग बहुत पहले से ये जानकारी भी देते हैं पूरे नागपुर शहर में और लोगों के बीच में कि यहाँ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में प्रसाद है, तो लोगों को इंतजार भी रहता है। इंतजार रहता है और हम लोग इसके लिए ऑटो पैनल लगाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों पर इसका मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि अमुक दिन अमुक तारीख को, जिस दिन हनुमान जन्म उत्सव तारीख जो तिथि आती है, जैसे इस बार 6 तारीख को आई है,
तो इसका हम टाइम और कार्यक्रम के आयोजन की पूरी रूपरेखा व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित करते हैं। और आप बाकी देख ही सकते हैं कि पब्लिक का क्या आनंदमय वातावरण है यहाँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन अब भी कितनी भीड़ है। हालांकि ये दोपहर के भोजन का समय हो गया है। ये कार्यकर्ता टोपी और दुपट्टा डाल के सेवा में लगे हुए हैं और इस तरीके से भीड़ है। लोग लाइन में खड़े होके भोजन कर रहे हैं और जो प्रसाद लेने वाले लोग हैं वो नागपुर में दूर दराज से आते हैं। सिर्फ नागपुर के लोग आते हैं या बाहर के भी लोग आते हैं प्रसाद? बाहर के भी लोग काफी आते हैं। जैसे यहाँ से अमरावती जाने वाली पब्लिक जो है, यहाँ बस स्टैंड पास होने के कारण, रेलवे स्टेशन पास होने के कारण जो बाहर गांव से आने वाले और जाने वाले मुसाफिर भी यहाँ कंटिन्यू आते जाते रहते हैं, इसीलिए ये भीड़ का वातावरण बना रहता है। और कई सालों से ये मैंने नेचुरली प्रोग्राम और इसकी मीटिंग नहीं होती, हम प्रभु से आज्ञा लेते हैं और काम पे लग जाते हैं। और करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु भक्त यहाँ प्रसाद लेते हैं और अनाउंस करना पड़ता है कि जो भक्त और श्रद्धालु प्रसाद पा चुके हैं कृपया करके बाहर हो जाए, तो दूसरे भक्त और श्रद्धालु को सुविधा न हो। अच्छा, ये होता है कि मतलब जितने लोग भी आपके पंडाल में आएंगे उतने लोगों को प्रसाद मिलेगा, कोई भूखा पेट नहीं जाएगा। अन्नपूर्णा माता जी की कृपा है, कच्चे पक्के में बरकत है। और जो मिठाई बनती है वो भी सब देसी घी में बनती है। सब्जी अपने को 17 से 18 टन लगती है। रोटी बनाने वाली टीम अलग है, वो बाहर से आती है, उसको अपन 9 से 10 टन माने 10,000 kg आटा एक दिन पहले ही दे देते हैं। वो ग्रुप सिर्फ रोटी बनाता है। और एक लौंजी बनती है अपने यहाँ, वो लौंजी केर सांगरी की रहती है, उसमें केर सांगरी, ड्राई फ्रूट्स, आम, लेसवा रहता ना, जो लेसवा, खारिक, ये 8 दिन 9 दिन टिकती है और लोग बहुत चाव से लेते हैं उसको। और टेस्टी भी बहुत होती है। और मोहन थाल बनती है मिठाई, वो देसी घी में बनती है। बाकी पकौड़ी है, रायता है, रोटी है। और दिन में 4-5 बजे तक के दाल भाजी बनेगी, फिर नमकीन भात बनेगा। तो इस तरीके से टेकड़ी हनुमान मंदिर, जो नागपुर का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, वहाँ ये प्रसाद की हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में परंपरा जो है वो लंबे समय से चली आ रही है और लाखों लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। और विदर्भ और नागपुर में ख़ास तौर से जो धार्मिक आयोजनों में प्रसाद की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है। और एक तरीके से इस तरीके के जो आयोजन होते हैं वो सामूहिक रूप से एक तरीके का शिष्टाचार होता है कि सामूहिकता को प्रदर्शित करने का, भक्तिभाव को प्रदर्शित करने का और दान स्वरूप लोगों को भोजन करवाने का या प्रसाद करवाने का, ये भी एक मकसद इसके माध्यम से होता है। कैमरामैन लोकेश के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर। जय श्री राम।